कहन तो कि जय परान महाराज जी जय परानु बाबा। जय परान बाबा। जय मरी माता। जय मरी माता। महाराज जी आप यहाँ कितने दिनों से हैं? हम तो यहाँ 30-32 साल से। ना आपका शुभ नाम? हमारा नाम दुर्गा प्रसाद तिवारी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही के बड़े भाई साहब जो है मतलब वो रेलवे में थे बरगढ़ में? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। दीनानाथ के मतलब चाचा जी हैं आप? हाँ। महाराज जी आपसे एक प्रश्न जानना था, जो है क्या कहते हैं, एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। जो ये ऊपर दरी क्षेत्र है परानु बाबा के जस्ट पूरब साइड में जो है, तो दरी क्षेत्र में मतलब 3 देवियों के बारे में यहाँ के महाराज जी ने हमको बताया। मेन जो है एक चकडेहिया माता और बेला माता और मरी माता, ठीक ना? तो अच्छा, बेला माता का दर्शन हमने किया, एक उपाध्याय जी जो आपके वहाँ नीचे रहते हैं उनके माध्यम से। और बेला माता के बाद फिर जो है हम लोग वहाँ पे भी गए, जो वो कापर के पेड़ के पास जो दो मरी हैं। हाँ 2 मरी हैं। फिर उसके बाद चकडेहिया माता अच्छा वहीं पे थी, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। फिर हाँ, फिर कल जानकारी हुई, परसों जानकारी, तो हम लोग फिर वहाँ गए, दर्शन किया हमने वहाँ का। तो हमारे जानने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे वहाँ पे बताते हैं कि उन देवियों में बहुत ज्यादा शक्ति है। सही बात है। उनकी एनर्जी से ही मतलब सब कुछ यहाँ पे जो है संचालित हो रहा है, ठीक ना? परानु बाबा भी शायद जो है उन्हीं के भक्त थे, जो है उन्हीं देवियों के, ठीक ना? तो अब ये हमारे जानने का मतलब, जैसे जो लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे आप हों चाहे पुजारी जी हों, तो वो जैसे यहाँ पे पूजा पाठ होता है, तो वहाँ पे मतलब वो जा करके मतलब अगरबत्ती फूल और कम से कम वहाँ पे सुबह शाम जाके देना तो चाहिए जा करके। ये जान मतलब क्यों ऐसा, क्या वहाँ डर लगता है जाने से या क्या बात है? नहीं, जैसे सुनो, हम लोग यहाँ स्थापित किया, 2 मंदिर बने हैं छोटे छोटे बगल में। एक दुर्गा माता का है, एक आदिशक्ति का है। अब जैसे हम लोग वहाँ कैसे जाएं? अब यहाँ मंदिर छोड़ दें तो हमारा छोड़ने का मतलब नहीं, मतलब जैसे 5 मिनट के लिए आदमी चला जाए, एक अगरबत्ती सुलगा के चला। पहले सुनो, कभी कभी समस्या है यहाँ, यह समस्या है कि कभी खाना बनाए हैं, कभी ना, आप हमारी बात अन्यथा न लीजिए, मैं कुछ दूसरे हिसाब से पूछ रहा हूँ कि क्या वहाँ पे मतलब लोग भी नहीं जाते हैं? देखिए कुछ लोग तो जानते ही नहीं, अभी भी नहीं जानते हैं। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक पर्सन चला जाए 24 घंटे में एक बार वहाँ पे, जब इतनी बड़ी शक्ति है वहाँ पे, और जब वहाँ से सब कुछ संचालित हो रहा है आपके कथनानुसार, क्योंकि हम तो आपके सामने बच्चे हैं, आपके बच्चे समान हैं, हम भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो अगर वहाँ से ऐसा है तो कम से कम एक अगरबत्ती एक फूल तो वहाँ पे बनता है जाना ना। ये गलत कहते हो बताइए? सही बात। हाँ, तो मतलब या तो फिर अगर यहाँ पे साधन न हो तो कोई एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाए। अच्छा, वहाँ पे मंदिर की भी जरूरत है, गलत तो नहीं कहते हैं ना? कुछ करें तो 4 पिलर बनवा करके एक छत जो है डलवा दिया जाए तो माता, क्योंकि बताते हैं सिद्ध पीठ है वो, वहाँ पे कोई अनैतिक कार्य आप नहीं कर सकते किसी तरह का, कहीं तत्काल परिणाम मिलता है वहाँ पे। अरे वहाँ तो वही से आदमी जाता नहीं, इसीलिए डरता है ना आदमी। हाँ, ये बात, यही बात हम भी जान। अच्छा, हम इसके लिए मुहिम छेड़े हैं कि वहाँ पे मंदिर बने जो है। अरे सुनो, वहाँ एक हमारे गांव के पटेल थे, तो गए और वहाँ जो है बेल काट दिया और तत्काल मर गए वहीं। अच्छा, खून फेंक दिए। देवी ने मना किया था कि देखिए इसको मत काट, बाहर जाके काट, लेकिन वो मंदिर के अंदर ही। अच्छा, एक चीज और जानकारी लेनी थी, जैसे परानु बाबा की जो कहानी है, मतलब बताते हैं जो ये शिला रखी हुई है, पहले तो बहुत बड़ी शिला थी, कुछ दाब दिए हैं लगता है उसमें से, तो इसमें अंकित है क्या अक्षरों से, जो है क्या कहते हैं उनकी इतिहास? हमारे यहाँ एक बढ़ई थी, बहुत पुरानी बात है, यह बढ़ई के आगे भगवत दास के, वो बढ़ई आए थे तो उनसे परानु बाबा से बातचीत होती। अच्छा, बहुत शक्तिशाली मनुष्य थे, जैसे तपस्वी थे। हाँ, जैसे नरसिंह दास। समझ गए, सिद्धि थी उनको। सिद्धि थी, तो उन्हीं के बताए अनुसार इन्होंने अपने ये शिला पर नाम अंकित किया उनके विस्तार का। इसमें क्या जानकारी मिली इसमें से? इसमें जानकारी ये है कि इनके पास एक कपिला गौ थी, और उसी गौ 12 महीने दूध देती थी, उसमें कोई बछड़ा उछड़ा की जरूरत नहीं थी, यानी कामधेनु एक प्रकार। और इनके पास एक सिद्ध तलवार थी, उस ये 2 कारण के कारण वो गौ लेवा चाह रहा राजा, और वह तलवारों लेवा चाह रहा। अच्छा, ये एक किंवदंती और सुनने को मिलती है, मतलब ये सुनने में आता है जो है कि अच्छा ये चीज अंकित है इसमें शिला में? इसमें अंकित है, हम कपिला गौ आपको दिखाएंगे, लिखा हुआ। हाँ, जो लिखा होगा उसमें। हाँ, तो मतलब एक चीज ये है कि उनके पास पीपल का वृक्ष था जो है, उस पीपल के वृक्ष से बहुत लगाव रखते थे। नहीं, उनके पिताजी का है। अच्छा, पीपल वाला वृक्ष। हाँ, जैसे खत्म हो गए थे तो उनकी माता जी बेला जो माता हैं वही लगाए रही,
ये पीपर है जहाँ शंकर जी की मूर्ति बनी है। अच्छा अच्छा, वहाँ कुंड के पास? हाँ, ये नहीं एकदम कुंड के पास नहीं, जौन और ऊपर बना है ये, जहाँ हनुमान जी और विदा सिंधाई और शंकर जी दूठो बैठी ना। अच्छा अच्छा, ये ऊपर भी है, पेड़ है नहीं है ये बहुत पुराना पेड़ है। आजा बाबा कोई बताता नहीं, ये तो नहीं है। अब ये न कम होता है न ज़्यादा होता है। इसी में हाथी होथी का कटुआ को कर विचार भाई तो हिंद मसी उनका महतारी पहले गिरी है ऊपर से खपरी द्वार, तो मर गई। तो आए संझा के कहें कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं मरी माता हूँ, मैं अब सिद्ध हो गई। वही ठिन से मरी की प्रचार चालू भाई, वो है मरी जाके ये राजा का विधान से कही सी। अच्छा, इनके अंदर ये परानु बाबा की माता जी थी? नहीं भाई, वह देवी थी उसकी पूजा। नहीं आप समझे नहीं, मतलब आपके मतलब कि परानु बाबा की जब माता जी खत्म हुई, उन्हीं के अंदर तो मरी बन गई, उसी के अंदर वो देवी समा गई। अच्छा अच्छा, यही मतलब जैसे आदमी ब्राह्मण अधिकतर जो है जब पंचतत्व में विलीन होते हैं तो ब्रह्म बन जाते हैं, उसी प्रकार ये जब उनकी माता जी माने गिर के मर गई, तो मैं देवी जाके, मैं समझ गए आपकी बात। यही देवी फिर जाके वो कहें कि फिर अच्छा तोरम शक्ति हो, अगर देवी अगर मरी देवी बोल रही है तो उसी से मरी नाम होगा, नहीं आदि शक्ति है दुर्गा, लेकिन उसी समय से इसका नाम मरी हो गया। मरी के हृदय में समा के कार्य किया है, तो फिर वह उठी से इनका नाम मरी देवी प्रसिद्ध हो। अच्छा, फिर अपने माता जी के खुदकुशी के बाद परानु बाबा भी छोड़? हाँ, जब उनकी माता, हाँ भैया खुश रहा, उनकी जब माता जी का कहते जब खत्म हो गई तो उसके खुशखुशी में कि जब हमारा सब परिवार जा रहा है तो हम ही क्या करेंगे, तो गए हैं कहीं हमारा तलवार दे दो। राजा छीन लिया था कबीला और वो तलवार को, फिर तलवार लिया और कहा कि हम देखें भर गए। और ये तलवार मतलब दुर्गा की सिद्ध थी, उनको मिली थी, पिताजी को मिली थी, उनके परानु बाबा के पिताजी को? अच्छा अच्छा, और फिर पिताजी के बाद ही दुर्गा की पूजा करे लगे तो इनके लगे सिद्ध हो गए वो तलवार। हाँ, वो छोटी सा इतना बड़ा डिब्बा में रहता था, इतनी बड़ी डिब्बा में वो भर जा रहे और निकल रहे तो पूरा तलवार हो जा रही। माओ जो समेट ले अपनी शक्ति से तो एक डिब्बी तरीके समा जाए जो है, हाँ थोड़ा निकल रहा है तब, नहीं तो फिर जब अगर जरूरत पड़ जाए तो वो पूरा डिब्बी ही तलवार होती थी। तो इसी कारण जो है डिब्बी वो का तलवार का लग रहा डिब्बी का, लेकिन निकाल रहा, निकल नहीं पावर रही, राजा से नहीं निकल रही, भाई शक्ति नहीं रही वो हाँ समझ वो का प्रकट करेगा। तो एक के कारण फिर कहीं ले आओ हम दिखाई है का सर नहीं, कहे नहीं मत तलवार नहीं आए, कहे हम राजा का वो पंडित जी कहीं परानु बाबा की नहीं शक्ति है, इसमें शक्तियों द्वारा प्रकट की जाती, कहीं दिखाओ, फिर वह दिखाएं अपने मान लें, कहीं ले लिया कौन काम है इसका। फिर वही ठिन से महाराज सिद्ध हुई शक्ति के द्वारा, वही शक्तियाँ आज भी यहाँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और कुछ इसका कोई अर्थ नहीं है, उनके पास शक्ति थी, वही शक्ति की पूजा आज सभी लोग कर। तो मतलब ये आप भी इस बात से सहमत है कि ऊपर जो देवियां हैं उन पे मंदिर स्थान बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए, आवागमन, हाँ आवागमन हो जाए रात बिरात। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ की वहाँ खतरा है लोगों को, क्योंकि वहाँ गलत काम होता नहीं, और गलत काम होगा तो आदमी कपड़ा धोएगा नहाई के अब कहाँ गए रहे कपड़ा